हेलो बच्चों, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग गुड। तो मैंने लास्ट सेशन जो दिया था आपका प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसमें मैंने बात की थी तीन इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज की, टाइम ऑफ फ्लाइट की, हॉरिजॉन्टल रेंज की, और हमने बात की थी मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब अगर हम उसमें कंटिन्यू करें तो बच्चों, हमने उस दिन जो भी चीज़ें चेक की वो सारी की सारी की थी हमने एक केस में जहाँ पे प्रोजेक्टाइल को एक पर्टिकुलर एंगल पे, थीटा एंगल पे हमने फायर किया, और जिस लेवल से फायर किया बॉडी उसी लेवल पे लैंड करती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, जिस केस में बॉडी को हम एक हाइट से ऊपर से फायर करते हैं और वो नीचे आके ग्राउंड पे गिरती है। हमारा इंपॉर्टेंट यहां पर समझना यह है कि जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है पिछले सेशन में, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, बट जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं अब चीजों को, जैसे सिचुएशंस बदलती जा रही हैं, अप्रोच एक ही रहेगी, और आज मैं उसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करूंगा ताकि आप समझ पाएं कि ऐसी सिचुएशंस में कैसे डील करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग की हाइट कुछ दी हुई है हमें, और लेट्स से इस बिल्डिंग के टॉप से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है विद सम स्पीड u। बिल्डिंग की हाइट मान लेते हैं कैपिटल H, और बॉडी को u स्पीड से हॉरिजॉन्टली इस कैपिटल H हाइट से फायर किया जाता है। तो आप देखेंगे कि इसका मोशन कुछ इस तरीके से होगा। ये जो वैल्यू है दिस विल बी कॉल्ड द रेंज। यहां तक पहुंचने के टाइम को हम कैपिटल T बोल देते हैं। सो नॉर्मली ऐसे केस में लेट से u हमें गिवन होगी, हाइट h भी हमें गिवन होगी, और हमें बोला जाएगा इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज या टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए। अब आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है x, और अगर हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ भी इवैल्यूएट करना है तो हमें पैरामीटर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले ही लेने होंगे, यानी कि इसकी स्पीड इन दी x डायरेक्शन, और उसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा टाइम से। अब आप देख सकते हैं यहां पर इस पर्टिकुलर केस में जो हमारी ux है दैट इज इक्वल टू u जो दिया हुआ है हमें, uy इस पर्टिकुलर केस में 0 है क्योंकि y डायरेक्शन में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं है। अगर हम देखें एक्सेलरेशन इन दी x डायरेक्शन तो वो भी 0 है, और एक्सेलरेशन इन दी y डायरेक्शन देखूं तो वो बच्चों हमारा -g है। हमें इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ये वेक्टर वैल्यूज हैं, मैं वेक्टर साइन नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए कि ये वैल्यूज हमें लेनी होंगी, और g को हम मैग्नीट्यूड में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे। अब अगर हम देखें तो x निकालने के लिए हमें ux और t की जरूरत है। t हमारा अभी अननोन है तो हम x नहीं निकाल सकते, तो सबसे पहला काम है टाइम निकाल लेंगे। तो अब हम चले टाइम निकालने, और टाइम निकालने के लिए हमारी हेल्प करेगा वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन। नाउ अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो बॉडी नीचे आ रही है, यानी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बच्चों याद रखना, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हमें लेना होगा -h के इक्वल। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी इन दी y डायरेक्शन है 0, बॉडी का एक्सेलरेशन इन दी y डायरेक्शन है -g। तो अब अगर हम अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं इन दी y डायरेक्शन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन दी y डायरेक्शन कहती है y इज इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ -g इंटू टी स्क्वायर। अब यहां पे y जो डिस्प्लेसमेंट है इन दी y डायरेक्शन उसे मैं लिख देता हूं -h, uy को लिख देता हूं 0 इंटू टाइम है हमने कैपिटल T बोला है, प्लस हाफ -g की जगह -g/2 ही आ गया इंटू टी स्क्वायर। अब आप देखिए बड़ा अच्छा सा रिलेशन आ गया हमारे पास कि बच्चों -h इज इक्वल टू
माइनस g/2 टी स्क्वायर। यहां से हमारे पास टी स्क्वायर आ गया 2h/g, यानी टी आ गया √2h/g। तो अब ये t की वैल्यू बड़े आराम से हमारी निकल आती है √2h/g। साइन हम सबका ले चुके हैं, अब सिर्फ मैग्नीट्यूड्स रखने हैं इसमें, और आप पे मैक्सिमम हाइट से नीचे तक आने का टाइम निकल आया। एक बार ये टाइम निकल आया, अब आप x निकाल देंगे और x आपका कितना आ जाएगा, ux which is equal to u into capital T which is equal to u into √2h/g, और ये आपका काम खत्म हो जाता है। सो आपने t की वैल्यू निकाल ली, आपने x की वैल्यू निकाल ली, और आपने दोनों चीजें बड़े आराम से फाइंड कर ली। मैं फिर एक बार बता देता हूं बच्चों, इस पर्टिकुलर केस में हमने बॉडी को एक हाइट h, एक टावर के ऊपर से प्रोजेक्ट किया, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया विद अ स्पीड u, हॉरिजॉन्टली पूरी स्पीड x डायरेक्शन में है। ये बॉडी इस तरीके का पाथ कवर करके नीचे गिरती है। हमें निकालने को आ सकता है x, और हमसे पूछा जा सकता है टाइम कितना लगा इसे नीचे आने में। अब मैं बता देता हूं आपको कि जो मैंने पिछली क्लास में बताया था उसी को कंटिन्यू करता हूं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो जरूर देख लें इस क्लास पे आने से पहले, अदरवाइज आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं पूरा का पूरा डेरिवेशन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन से ही कराऊंगा आपको हर जगह। इसका मतलब अगर किसी को वन डायमेंशनल मोशन अच्छे से आता है तो उसे मेरी हर बात समझ में आएगी। अब बच्चों यहां पर हमारी जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाई थी कि आप x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में अलग अलग इस्तेमाल करें और मस्ती से सॉल्व करें। तो ax हमारा 0 है क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ay हमारा -g है, अगर आप चाहें तो इसे वेक्टर लगा दीजिएगा, और j कैप लोग लिखते हैं कुछ, तो अगर j कैप में लिखेंगे तो हम इसे -g j कैप लिख देंगे, अदरवाइज -g से हमारा काम चलेगा, बिकॉज हमें इक्वेशन एक ही डायरेक्शन में यूज करनी है, तो i कैप j कैप k कैप की हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है। राइट, आप अगर चाहें तो इन सब पे वेक्टर साइन लगा सकते हैं, जस्ट फॉर योर क्लैरिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, टाइम हमें निकालने के लिए वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन देखना होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी ऊपर से नीचे आई, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स हुआ है, डाउनवर्ड्स, इसलिए मैंने लिखा -h। वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन 0 है और एक्सीलरेशन इन द y डायरेक्शन है -g। अब मैं इन इक्वेशन इसे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज करने जा रहा हूं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर y डायरेक्शन में लगा रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट को मैंने y से डिनोट किया, इज इक्वल टू u बाई टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। तो अब यहां पर मैंने डिस्प्लेसमेंट को रख दिया -h, u बाई 0, टाइम को कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं, प्लस हाफ माइनस जी ऑलरेडी रख दिया था, यहाँ पे ay की वैल्यू ऑलरेडी रख दी है क्योंकि y डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं, इनटू कैपिटल टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करके ये माइनस साइन दोनों कैंसिल होके हमारे पास t की वैल्यू आ गई। अब आप ध्यान रखिएगा, आपने हर चीज का साइन ले लिया, यहाँ पे बस अब आपको कैपिटल H का मैग्नीट्यूड और स्मॉल g का मैग्नीट्यूड रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये रेंज x निकालने के लिए आपने किया ux इंटू टी, ux की वैल्यू है u, पूरा का पूरा u x डायरेक्शन में ही है, इंटू t, और यहां पर हाफ at स्क्वायर नहीं आएगा। हाफ at स्क्वायर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ax 0 है, तो बेसिकली जो x हम निकाल रहे हैं ये सीधे सीधे ux इंटू टी हो जाएगा। काम खत्म, सिंपल, यहां से हमें समझ में आ जाएगा। अब मैं आ जाता हूं नेक्स्ट केस पे, कि मान लीजिए थोड़ी सी खतरनाक कर देते हैं सिचुएशन, थोड़ा सा गंदा कर देते हैं केस, और आपके लिए अब मान लीजिए आपने इस हाइट से बॉडी को रिलीज किया, वो हाइट कैपिटल H ही है, बट अब आपने इसे रिलीज किया तो इसकी वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा आपने अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है, जैसे आप ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे थे आपने वैसे ही प्रोजेक्ट किया है, और अब इस बॉडी का पाथ कुछ इस तरह से होगा, ग्राउंड छोटा पड़ गया तो यहां तक ये पहुंचेगी। अब आप देख सकते हैं पिछले केस के कंपैरिजन में ये बॉडी ऐसे सीधी नहीं आई है, ये बॉडी पहले ऊपर गई है और फिर नीचे आई है। अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टली अगर हम देखें
तो यहां तक का मोशन इसका बिल्कुल वैसा है जैसे एक प्रोजेक्टाइल का सेम लेवल पे मोशन था, बट यहां पे इसे एडिशनल डिस्प्लेसमेंट भी कवर करना पड़ रहा है। अब अगर हम इस केस को देखते हुए, समझते हुए, अपना दिमाग लगा के हम करें काम, तो हम सबसे पहले बात करते हैं एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की। बच्चों हमें निकालना फिर यही है, यहां तक पहुंचने का टाइम, और हमें ये रेंज निकालनी है, रेंज एक्स। फिर मैं लिख देता हूं बच्चों, इस केस में हमारा यू एक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में होता था। u का इधर वाला कंपोनेंट दिस इज यू एक्स, और ये हो जाएगा यू कॉस थीटा। आप सबको समझ में आ रहा होगा, ये हो जाएगा यू कॉस थीटा। सिमिलरली y कंपोनेंट हो जाएगा u साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ax हमारा फिर से 0 होगा और ay हमारा फिर से -g वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इनको भी आप चाहो तो वेक्टोरियली लिख दो। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, डायरेक्शन दिखाने के लिए मैंने साइन लगा दिया है। प्लस का मतलब है इस केस में प्लस आई कैप, इस केस में प्लस जे कैप। नहीं लिख रहे क्योंकि हम आई और जे में ही बात कर रहे हैं, और जिस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं सिर्फ उसी डायरेक्शन की हम इक्वेशन लिखेंगे। अब आप फिर अगर देखेंगे तो आप x जो आपको निकालना है, आप लिखेंगे अगर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू यू एक्स टी के ही, क्योंकि ए एक्स 0 है। अब हमारे पास यू एक्स तो है पर t नहीं है, इसलिए हम x नहीं निकाल पाएंगे। तो हम पहले y वाली इक्वेशन से t निकालेंगे और फिर हम उसकी वैल्यू x में रख देंगे। सो y वाली इक्वेशन जो हमारी होगी y डायरेक्शन में, वो हो जाएगी यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। y की जगह आ जाएगा -h, क्योंकि अगेन बॉडी ऊपर जाके नीचे आई है, यानी डिस्प्लेसमेंट इन दी y डायरेक्शन। तो बच्चों ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। डिस्प्लेसमेंट इन दी y डायरेक्शन तो इस हाइट के इक्वली है, बट क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है, ध्यान रखिएगा बॉडी नीचे आ रही है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इन दी y डायरेक्शन हमारा नेगेटिव है, इसलिए -h लिखा। यू वाई हमारी पॉजिटिव है, उसे यू साइन थीटा ही लिखेंगे इंटू टी प्लस हाफ ए वाई की जगह आएगा -g इंटू टी स्क्वायर। अब ये इक्वेशन गंदी लग रही है क्योंकि डेरिवेशन में अगर आप इस इक्वेशन को लिख रहे हैं तो ये गंदी जरूर लगेगी आपको, इसको अच्छा नहीं बना सकते। बट आप ये इक्वेशन ध्यान रखिए कैसे आई, और ये इक्वेशन, ये एक और ये दो इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन से आप t और y, तो सॉरी t और x दोनों चीजें निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे मैं अभी आपको एक क्वेश्चन के थ्रू दिखा रहा हूं, बट मेरे हिसाब से इस डेरिवेशन को ध्यान रख लीजिएगा, और आप जहां पे चाहें इस वीडियो को पॉज करके आप इन चीजों को अच्छे से लिख लीजिएगा। देखिए वैल्यू तब आएगी जब आप इन चीजों को मेरे साथ साथ या तो लिखते जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपके साथ स्लो लिखूंगा, मैं बड़े आराम से लिखूंगा ताकि आप समझ सकें। फिजिक्स समझने की चीज है, जल्दबाजी की चीज नहीं है। अगर किसी को जल्दबाजी करनी है तो 1.5x या 2x पे देख लो, बट अदरवाइज आप आराम से देखोगे तो आपसे अच्छे से क्वेश्चन होगा। अब मैं जरा अब इस पे क्वेश्चन कराता हूं आपको कुछ डेटा के साथ। सो लेट्स से हम एक क्वेश्चन पिक करते हैं बच्चों। हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया और ये हाइट है हमारी 75 मीटर्स। सो 75 मीटर्स की हाइट से हमने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया विद अ यू ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड, और ये एंगल है हमारा 30 डिग्रीज। सो हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया। मैं एक बार डेटा फिर चेक कर लेता हूं ताकि आपको क्वेश्चन में मैंने वैल्यूज ऐसे चूज किए हैं कि आपके लिए बहुत गंदे फ्रैक्शंस ना आए और हम अच्छे से सॉल्व कर सकें। सो अगर हमने u जो मैग्नीट्यूड में 20 मीटर्स पर सेकेंड ली है, टॉप ऑफ द टावर से प्रोजेक्ट किया है 30 डिग्री के एंगल पे अपवर्ड,
अपवर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री के एंगल पे, और हमारा यहां पर ये सब कुछ ऐसा है। अब ये बॉडी इस तरह से मूव कर कर यहां गिरेगी। सबसे पहला काम हम वैल्यूज लिख लेते हैं। सो हमारी यू वाई हो गई u sin थीटा विच इज इक्वल टू 20 sin 30। sin 30 होता है 1/2, तो ये हो गई हमारी कितनी 10 मीटर्स पर सेकेंड। ये हो गई हमारी यू वाई की वैल्यू। यू एक्स जो होता है u cos थीटा विच इज इक्वल टू 20 cos 30, और cos 30 हमारा होता है √3/2, तो ये हो गई 20 इंटू √3/2 विच इज इक्वल टू 10√3 मीटर्स पर सेकेंड। ax हो गया हमारा 0 और ay हो गया -g विच इज इक्वल टू -10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहला काम हम t निकालेंगे, टाइम निकालेंगे यहां तक पहुंचने का। टाइम निकालने के लिए हमारी इक्वेशन हमें ध्यान है y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई, सॉरी हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। हम y की जगह रखेंगे -h, मैं पूरी इक्वेशन फिर से लिख दे रहा हूं, इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। जरा वैल्यूज रखते हैं, h की जगह 75 आ गया -75। बच्चों ध्यान देना, वर्टिकल डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज हो रही है। u साइन थीटा अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। ध्यान रखिएगा, बॉडी को हाइट से प्रोजेक्ट किया बट बॉडी नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, यानी ये वाला डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स है, और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लिखेंगे। याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है जॉइनिंग द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। वाई डायरेक्शन में इनिशियल पोजीशन ऊपर है, फाइनल पोजीशन नीचे है, तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड यानी नेगेटिव। u sin थीटा की वैल्यू हमने रख दी, u sin 30 दैट इज इक्वल टू 10 इंटू टी प्लस हाफ -10 टी स्क्वायर। अब बच्चों अगर हम इसे देखेंगे तो ये आ जाएगी -75 इज इक्वल टू 10t -5 टी स्क्वायर। अब इसे लिख सकता हूं मैं 5t स्क्वायर -10t -75 इज इक्वल टू 0, यानी ये हो गया t स्क्वायर -2t -15 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास इक्वेशन आ गई t स्क्वायर -2t -15 इज इक्वल टू 0। मैंने 5 से कैंसिल कर दिया है। अब इसको मैं लिख सकता हूं रूट्स करके, t स्क्वायर -5t प्लस 3t -15 इज इक्वल टू 0। बच्चों ध्यान देने वाली बात है, मैंने 15 स्प्लिट किया 5 इंटू 3, -2 है इसलिए -5t प्लस 2t कर दिया प्लस 3t कर दिया, तो ये आ गया मेरा t कॉमन आके t -5 प्लस 3 कॉमन आके t -5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरी t की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 5 और दूसरी आ गई -3। अब ऑफ कोर्स मैं 5 लूंगा वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव होगी टाइम की वैल्यू। टाइम नेगेटिव क्यों आया बच्चों, ये भी कभी किसी दिन हम जरूर बात करेंगे। टाइम नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि ये बॉडी अगर ग्राउंड से चली होती तो इसको यहां तक पहुंचने में 75 मीटर तक पहुंचने में लगते 3 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, और ये 3 सेकेंड पे ये सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही है इसमें, क्योंकि हम मोशन को एक पर्टिकुलर पोजीशन से ले रहे हैं। इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए, आप अभी छोड़ दीजिए -3 को, कभी बात करेंगे फुर्सत में जब होंगे, बट अभी आपके लिए टाइम आ गया है। अब आप टाइम की वैल्यू को रख देंगे अपनी एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन में। एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू हमारा ux इंटू टी, तो
x की वैल्यू निकालनी है, ux कितना है 10√3, 10√3 है भाई, देख लिया, हाँ, इंटू t, ये था 10√3 इंटू t, दैट इज 5, तो x आ गया हमारा 50√3 मीटर्स। तो हमने x भी निकाल लिया, हमने t भी निकाल लिया। एक चीज जो हम स्कूल में भूल जाते थे, फिर टीचर मम्मी पापा को बोलते थे, वो ध्यान रखना, हम यूनिट लिखना भूल जाते थे, अब हमने लिख दी। तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि आपने x और t दोनों निकाल लिए और बड़े आराम से निकाल लिए यूजिंग द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन द x डायरेक्शन एंड आल्सो द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन द y डायरेक्शन। सिंपल काम। अब थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है काम अगर, तो ये केस बच्चों समझ में आ गया। मान लीजिए अगर हमने इस बॉडी को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया होता 30 डिग्रीज पे फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल नीचे की तरफ, तब मोशन कैसा होता और तब कैसे हैंडल करते हैं, जरा हम वो भी देख लेते हैं। उसके साथ हमारे ये तीनों केसेस हो जाएंगे और हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऐसे मोशंस को कैसे हैंडल करना होता है। तो अब हम थोड़ा सा केस ले लेते हैं जिसमें हमने बॉडी को कलर चेंज कर लिया जाए। ओके, क्या कर लिया जाए, ब्लैक कर लेते हैं भाई। तो अब हमने बॉडी को यहां से डाउनवर्ड प्रोजेक्ट किया है, एकदम नीचे नहीं बट 30 डिग्री के एंगल पे। अब हमने लेट से इसे डाउनवर्ड प्रोजेक्ट किया। तो पहले डेरिवेशन कर लेते हैं, तो 30 ना बोल के मैं थीटा बोलता हूं इसे, ताकि आप समझ पाए और हम इस केस को देख के कर पाए। सो हम इस एंगल को लेते हैं अब थीटा, u से प्रोजेक्शन। अब ये बॉडी कुछ इस तरीके से मूव करके यहां गिर जाएगी। हाइट ये h ही है, x अब कम हो गया और ऑफ कोर्स टाइम भी कम लगेगा। सो अब अगर हम देखें तो हमारे कंपोनेंट्स होंगे, u का इधर कंपोनेंट होगा ux और u का इधर कंपोनेंट होगा uy। अब बच्चों देखने की बात यह है कि हमारा uy जो है अब वो नेगेटिव होगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो, क्योंकि uy डाउनवर्ड है। जब हमने ऐसे प्रोजेक्ट किया था तो uy अपवर्ड था। uy नेगेटिव होने की वजह से अब मैं uy को लिखूंगा -u sin थीटा, ux को सेम ही लिखूंगा u cos थीटा। डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन हमारा रहेगा -h ही, डिस्प्लेसमेंट इन द x डायरेक्शन हमें नहीं पता, एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन हमारा 0 ही रहेगा, एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन -g। वेक्टर लगा दो भाई ताकि कोई ये ना कहे कि मैं गलत बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो लगा देते हैं भाई समझने के लिए। और क्या बचा हमारा, हमने x निकाल दिया और हमें टाइम निकालना है, वो नहीं पता। काम वही करना है, इक्वेशंस वही यूज करनी है और हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो y इज इक्वल टू u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर लिखेंगे। बच्चों लिखते रहना, बार बार लिखते रहो, साथ में लिखते रहो, क्योंकि अगर आप लिखते रहोगे आपको याद हो जाएगा कि हम एक ही काम कर रहे हैं। तीसरे केस पे आ गए, एक ही काम कर रहे हैं, काम हमारा चेंज नहीं हुआ। y की जगह बच्चों आएगी -h, है ना, साइन के साथ रखता जा रहा हूं। uy की जगह आएगा -u sin थीटा इंटू t प्लस हाफ, ay की जगह वही आएगा -g इंटू टी स्क्वायर। बच्चों यहां से आप आराम से t की वैल्यू निकाल लोगे। एक बार आपने t की वैल्यू निकाल ली, अच्छे से निकाल ली, तो अब उसके बाद आपका अगला काम एक ही है कि आपको x निकालना है और x निकालने के लिए आप कर देंगे ux इंटू टी और आपका काम हो जाएगा। काम सिंपल, काम खत्म, यही करना है। अब एक डेटा के साथ सिचुएशन हैंडल करते हैं ताकि हम समझ पाएं कि अगर हमारे पास ऐसा केस आता है तो हमें सॉल्व कैसे करना है ना। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि भाई एंड में इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन ही है, बट हाँ अगर इस तरीके से आपको सिचुएशन में दे दिया जाए, स्कूल वाले बड़े बदमाशी करते हैं, वो ऐसे केसेस देते हैं और आपसे वैल्यूज का डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं इस तरीके से, इक्वेशन या ऐसा कुछ लिख के दे देंगे और उसमें क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है,
आपको समझ में आ रहा है कि वाई डायरेक्शन की इक्वेशन है, इसीलिए साइन थीटा ये वो गंदी गंदी चीजें दिख रही हैं, पर ये गंदी चीजें बार बार देखोगे तो अच्छी लगने लगेंगी, जिंदगी का सिंपल रूल है ना। सो अब अगर मैं इसी पे क्वेश्चन करूं तो डेटा ऐसा लूं कि आपसे क्वेश्चन अच्छे से हो जाए। तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम ये बिल्डिंग की हाइट ले लेते हैं, कितनी हाइट ले लेते हैं 20 मीटर्स, 20 मीटर्स, अच्छा कैपिटल एच स्मॉल एच नहीं, ओके 20 मीटर्स की हाइट से हमने यू से प्रोजेक्ट किया, यू ले लेते हैं हम 30 मीटर्स पर सेकेंड, एंगल ले लेते हैं 30 डिग्रीज और ये बॉडी ऐसे गिरेगी। तो यहां तक का टाइम बताना है और ये x बताना है। बच्चों टाइम निकाल देता हूं, x की वैल्यू निकालना आपको आई गया, यू एक्स इंटू टी कर देना है, बट फिर भी लिखो। सो हमारी यू एक्स जो है वो होगी यू कॉस 30 के इक्वल, जो हो जाएगी हमारी कितनी 30 इंटू कॉस 30 दैट इज √3/2 विच इज इक्वल टू 15√3 मीटर्स पर सेकेंड। यू वाई हमारी हो जाएगी माइनस यू साइन 30, याद रखना माइनस, और मैं वेक्टर लगा दे रहा हूं भाई, कंफ्यूजन ना हो, वेक्टर इससे लगा रहा हूं ताकि हम डायरेक्शन साथ साथ लेते जा रहे हैं। तो वो हो गई -30 साइन 30 which is equal to -30 into 1/2 which is equal to -15 meters per second। ध्यान रखना मेरा 5 उतना अच्छा नहीं बनता, एस जैसा लगता है, समझ लेना। ay is equal to -g, लो बेटा, ax बराबर 0। डिस्प्लेसमेंट इन दी y डायरेक्शन इज इक्वल टू -20 मीटर्स। अब मत बोलना माइनस क्यों, फिर भी बता दूंगा चलो कि डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हो रहा है, बॉडी फाइनली अपनी इनिशियल पोजीशन से नीचे आ रही है, राइट। और x निकालना है, t निकालना है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले t निकालेंगे क्योंकि x होगा ux इंटू टी और बिना t के निकलेगा नहीं। तो हमने इक्वेशन यूज की कौन सी, y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। वाई की जगह वैल्यू रख दी कितनी -20, यू वाई की जगह वैल्यू रख दी कितनी -15 इंटू टी प्लस हाफ -10 टी स्क्वायर। तो यह आ गया -20 इज इक्वल टू -15t -5t स्क्वायर। यानी अगर मैं इसे लिखूं 5t स्क्वायर प्लस 15t -20 इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक, एकदम साथ साथ लिखते चल रहे हो, ठीक से समझते चल रहे हो। 5 से डिवाइड कर दो तो क्या आया भाई, टी स्क्वायर प्लस 3t -4 इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर। अब 4 के ऐसे हमने कंपोनेंट्स किए, 3 को लिखा है हमने 4 के कंपोनेंट्स के टर्म्स में, तो 4 इंटू 1 प्लस 4 -1 इज इक्वल टू 3, तो मैं लिख सकता हूं प्लस 4t -t -4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया t इज t प्लस 4 -1 इंटू टी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो t की वैल्यू आ गई 1 एंड -4, हमें कौन सी लेनी है 1। तो t की वैल्यू अगर 1 आ गई है तो अब x निकालना कोई बड़ा काम नहीं है बच्चों, और बड़ा काम नहीं है। वैसे तुम लोगों के लिए तो ये भी बड़ा काम नहीं था, क्योंकि तुम्हें जब मैं पढ़ा रहा हूं तो कोई भी चीज बड़ा काम नहीं बचेगी। तो x की वैल्यू हो गई सीधे सीधे ux इंटू टी, तो x हो गया हमारा ux कितना है भाई 15√3 इंटू टी विच इज 1, सो हमारा x आ गया 15√3 मीटर्स। तो अब बताओ बच्चों कैसा लगा ये सब। मेरे हिसाब से
आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि किस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन को हमें डील करना है। राइट, मैंने तीनों केसेस की बात कर ली, एक एकदम हॉरिजॉन्टल, एक कुछ थीटा एंगल पे अपवर्ड, एक थीटा एंगल पे डाउनवर्ड। ये एंगल्स हमने हॉरिजॉन्टल लेवल से ही लिए हैं। इज इट क्लियर? सो with this I think we all have understood what we had to and we are good to go ahead। ठीक है, सो यहां पर मैं प्रोजेक्टाइल में आपके साथ इन केसेस का डिस्कशन क्लोज करता हूं और अब हम मिलेंगे अगली क्लास में जब हम थोड़ा सा कुछ और बात करेंगे। अगर आप चाहो तो अब मैं नेक्स्ट क्लास रखता हूं थोड़ी सी फ्री बॉडी डायग्राम। मैं बेसिक्स आपको सिखाता जा रहा हूं ताकि आप फिजिक्स करने से घबराएं ना और आप विजुअलाइज करना शुरू कर दें। ऑल राइट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।